जब एक अस्त्र तैयार करना होता है किसी लोहे से, तो पहले उसको आग में तपाया जाता है, फिर उसे घन के ऊपर रखकर बड़े कठोर हथौड़े से चोट दी जाती है और उसके मुंह को कुचला जाता है, फिर वो एक धार बनती है। इतने पे भी नहीं, फिर उसे पत्थर में रगड़ा जाता है, फिर वो तीव्र धार बनती है। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि को एक बार जलना होगा, एक बार द्वंद्वों में पिसना होगा, एक बार इसे रगड़ना होगा, तब इतना तीव्र विवेक तैयार हो जाएगा कि विश्व के हर बंधन को काट देगा। तैयारी पक्की रखो। आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप कोई परवाह नहीं, चाहे जितना कष्ट पड़े, भगवत मार्ग में मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सही पूछो, आप जगत बंधनी हो जाएंगे, कोई कष्ट आपको रह ही नहीं जाएगा। और भगवान अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आनंद समुद्र जब ऐसे लिए हैं गुरुदेव की, जब हम पर कृपा दृष्टि, तो हमें कौन सा कष्ट असहनीय हो सकता है। हम सब सहन कर सकते हैं, सब कुछ सहन कर सकते हैं, हंसते हंसते सहन कर सकते हैं। बस मन की सलाह पर हम ना टूटे। वो सलाह देगा, आपको तोड़ना चाहेगा, आपके इष्ट से, आपके गुरु से आप टूटिएगा नहीं, आप धैर्यवान रहिए। श्रीपाद कह रहे हैं, दृष्टा दृष्टान विषयान विस्मर, रन्नो स्मर स्वभामपि ब्रह्म, ना विमुहि पर विभूत्या, वृंदारण्ये अद्भुत रसम मृगय। अये उपासक, जो तुमने आज तक भोग देखे, चिंतन किए, और जो सुने हैं, भोगे नहीं, देखे नहीं, वो दृष्ट और अदृष्ट विषय कहे जाते हैं। इनको भूलना होगा तुम्हें। इतना नाम मंत्र में लगिए। पर ध्यान दीजिए, फिर कह रहा हूं, जिस समय आप नाम मंत्र में लगेंगे, आपका हृदय जलन शुरू कर देगा। आनंद नहीं, जलन। ऐसी जलन की इसे बंद करो। टीवी देख लो, कुछ सीरियल देख लो, चलो किसी के पास बैठकर बात कर लेते हैं। ऐसी व्याकुलता बढ़ेगी, खिड़की से झांक के देख लेते हैं। इसको विषय चाहिए, क्योंकि वो मन मरना नहीं चाहता, वो बचना चाहता है विषय भोग के लिए। और परमार्थ में विषयी मन को मरना होता है और सत्य मन को जागृत होना पड़ता है। मन की दो वृत्तियां हैं, एक असत और एक सत। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो वही मन जलाता है, तो उसमें जो सत वृत्ति है वो जलन पैदा कर देती है। असत की तरफ जो हमारा मन आकर्षित हो रहा है, उसे मरना पड़ेगा। मन ही मारी तनहारी कहे वृंदावन में गाज। मन को मारना पड़ेगा। मारने का तात्पर्य निर्विषय करना पड़ेगा। कह रहे हैं, दृष्ट एवं अदृष्ट, देखे हुए, भोगे हुए, सुने हुए विषयों को भूलना ही हमारा लक्ष्य है। कैसे भूले? जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, आप तदाकार वृत्ति कीजिए। तदाकार कहते हैं, सामने मंत्र लिखा है, उसी में तन्मय हो रहे हैं। आनंद नहीं मिलेगा प्रारंभ में जो कह रहे हैं, ये छाती की बात कह रहे हैं। जलन पैदा होगी, विकलता पैदा होगी, भागने का मन होगा, किधर भागूं, इस जलन से कैसे बचूं। और जहां नाम छोड़ दिया, विषय सेवन किया, वो जलन मिट जाएगी। पर वो जलन आपको परमानंद में ले जाने वाली थी। अब जो जलन होगी वो दुर्गति प्रदान करने वाली होगी। एक ऑफिसर आए थे एकांतिक में, उन्होंने कहा कि आपने जो उपदेश किया उसके अनुसार चलता हूं तो सब कुछ छोड़ने का मन होता है। बोलो क्या करें? ये बहुत अच्छे उपासक हैं, वो ऑफिसर होते हुए भी, कमांडो, शायद कमांडो पद के थे, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, ऐसे सरकारी कार्य में रत होते हुए कि जो लक्षण आने चाहिए वो लक्षण है उनका। केवल जीवन आपके आदेश पर है कि आप हां बोलिए, मैं सर्वस्व छोड़ दूं, या आप जैसा आप आदेश करें वैसा मैं चलूं। तो उनको धर्म का ही उपदेश किया, ऐसे ऐसे कर्तव्य का पालन। पर देखो, जब आप अग्नि जो अंदर ज्वाला जलने वाली है विषय वासनाओं की, क्योंकि भस्म होना है, समस्त अशुभ संस्कार, पाप पाप प्रवृत्ति सब भस्म होनी है, अनर्थ की निवृत्ति होनी है। अब उतनी देर के लिए आप ऐसे सो जैसे ऑपरेशन करवाने हम जा रहे हैं, तो हम पैसा देते हैं, दस्तखत कर देते हैं कि मर जाए तो आपका कोई दोष नहीं, फिर हम ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। महीनों उसकी पीड़ा कष्ट सहते, पर हमें व्यथा नहीं होती, क्योंकि हमें होता है मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा कैंसर हट रहा है, मेरा वो फोड़ा नष्ट हो गया ऑपरेशन के द्वारा। ऐसे ही आपको सहना होगा, व्यथा नहीं होनी चाहिए, व्याकुलता नहीं। दुख है, जलन है, पर मैं सह रहा हूं, क्योंकि परमानंद की अनुभूति के लिए ये जलन सहना पड़ेगा। सेवक जी महाराज कहते हैं, सहित सहित बाढ़े भगति गृहतन गुरु हित गा। ये शरीर हमने बेच दिया गुरुदेव को, अब इसकी पीड़ा, इसका सुख दुख, इसका मान अपमान, इसकी लाभ हानि गुरुदेव जाने। मुझे तो उनके बताए मार्ग पर चलना है। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है तब ऐसे चल पाता है,
तो आप सब उन्हीं भाग्यशालियों में हैं, क्योंकि धाम में नित्य सत्संग सुन रहे, भगवत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। जो महान भागवत जन जिस मार्ग में गए उसी में चल रहे हैं आप। तो अब यह ध्यान देना है कि आपके अंदर चिंतन क्या चल रहा है। चिंतन क्या चलता है? देखे हुए भोगों को पाने की इच्छा, भोगे हुए भोगनों पुनः भोगने की इच्छा तृष्णा, और सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा। इसको मिटाना है तो आपको नाम चलाना ही चलाना है, मंत्र चलाना। अगर आप नाम मंत्र में नहीं तो इसी में रहेगा मन। भोगे हुए भोगों का चिंतन करेगा, सुने हुए भोगों का चिंतन करेगा, देखे हुए भोगों का। इसका कार्य है मन इंद्रियों के साथ भोगों में ही लगा रहा है अनंत जन्म से। अब आप साधना मार्ग में उतरे हैं तो आपको बचना है भोग चिंतन से। भोग क्रिया तो बहुत आगे की बात है, भोग स्फुरण भोग चिंतन से ही बचना है। संपूर्ण मायाकृत भोग ही है। कैसे बचे? बोले नाम राधा, बार 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 हम इसको लिख रहे हैं, इसी का चिंतन कर रहे हैं। अब वो अंदर से मन विषय फेंक रहा है, आप नाम का चिंतन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएगा, वो डिलीट होता चला जा रहा है। वो उसका जितना भरा हुआ कूड़ा करकट विषयों का है सब नष्ट होता चला जा रहा है। आगे कह रहे हैं, पहले दृष्ट अदृष्ट विषयों का चिंतन भूले। देखो कभी आनंद लेके देखो ना, आप तो परमार्थ के वीर हैं। घंटे 2 घंटे कोई अन्य चिंतन नहीं हुआ 24 घंटे में। प्राय अच्छे उपासक ज्यादा देर टिकते हैं नाम मंत्र में। देखो ना, 1 घंटे से कोई अन्य विषय चिंतन ही नहीं हुआ, केवल मंत्र चलता रहा। 1 घंटे से केवल हम प्रियाजू के नाम में ही स्थित हैं। धन्य हो रहा है जीवन। देखो 10 मिनट का अभ्यास करके देखो, 10 मिनट कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल नाम मंत्र चल रहा है। ये सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहे हैं, यही करना है। चाहे जिस मार्ग से चले, चित्तवृत्ति को रोक करके परमात्मा में लगाना ही हर सिद्धांत का स्वरूप है। अब जो आगे बात कह रहे हैं वो और खास कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपका स्वरूप ब्रह्म है, ज्ञानी महापुरुष है, पर अब स्वयं प्रकाश आपको अपने स्वरूप का भी चिंतन नहीं करना। अब आपको स्मरण करना है परम विमुग्ध रूप वृंदावन में अपनी प्रिया दासी के स्वरूप का। क्योंकि आप जिस रस के लिए बुलाए गए हैं उस रस का रसास्वादन भाव देह से ही हम प्रियाजू के पास पहुंचेंगे, ना कि इस पांच भौतिक देह से। हमारे स्वरूप में एक चमत्कार है, हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा वो अनुभव में आने लगता है। ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई आकार है। हम जो रूप चिंतन करेंगे वही रूप वो स्वीकृत हो जाता है और अनुभव में आने लगता है। स्पष्ट बात है। इसे बहुत खोल के कह रहे हैं श्रीपाद जी कि स्वप्रकाश ब्रह्म आपका स्वरूप है। उसको क्या रूप देना है? जो कोई रूप नहीं देते वो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्त मुक्ति नहीं चाहता तो रूप देता है। दास्य रूप, सख्य रूप, वात्सल्य रूप, गोपी रूप, सहचरी रूप। जैसे अभी हमारे स्वरूप में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, वो चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप है। अपने को स्त्री माना तो वैसे ही चेष्टाएं होने लगी, पुरुष माना तो वैसे ही चेष्टाएं होने लगी। स्वप्न में भी कभी स्त्री अपने को पुरुष नहीं देखती, पुरुष स्त्री नहीं देखता। वो जो है स्वीकृति वही देख पाता है। ना स्त्री है ना पुरुष है, स्वीकृति हो गई। आपका स्वरूप क्या है? बोले चैतन्य घन प्रकाश आत्म स्वरूप। बोले अब उसका भी चिंतन नहीं करना। क्या करना है? मैं प्रियाजू की निज सखी हूं। बोले हम पुरुष है, सखी कैसे सोच ले? नहीं, ये पुरुष बाहरी पोशाक है। स्वरूप में ना स्त्री है ना पुरुष है, स्वरूप में ना स्थूल है ना सूक्ष्म है ना कारण है। वो चिदानंद है। कोई भाव नहीं, कहीं लगाव नहीं, मुक्त हो गया। भाव है, लगाव है तो भक्त हो गया। प्रेम। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते विभेमी कैवल्यता, मोक्ष से मुझे भय लगता है। क्यों? प्रियाजू छूट जाएंगी। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे प्रियाजू चाहिए। अब हम अपने वृंदावन धाम के प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए अपने स्वरूप का चिंतन करें। किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारी मुकले। आप ऐसे मानना शुरू करें तो जान जाएंगे मैं श्री जी की प्रिय सखी हूं। बस इतना। न मैं स्थूल हूं, न सूक्ष्म हूं, न कारण हूं, मैं श्री जी की सखी हूं। और जो आपको मंत्र मिला है वो मंत्र आपको स्वरूप प्रकाशित करेगा। काम तो नाम से ही सब हो जाता है, फिर मंत्र क्यों मिला? जब नाम की इतनी महिमा है, स्वयं हरिवंश महाप्रभु कहते हैं राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस।
यदि केवल राधा नाम जपने को मिल जाए तो सब काम बन जाए, करोड़ों साधनाएं जो नहीं कर सकती वो राधा नाम कर देगा। तो फिर मंत्र क्यों देते हैं? मंत्र देते स्वरूप प्राप्ति के लिए, आत्मस्वरूप में भाव स्वरूप का प्रादुर्भाव हो जाए। ये जो बीज मंत्र है निकुंज का, निज मंत्र, जितना आप जपोगे उतना ही आपका स्वरूप प्रकाशित होता जाएगा। अब पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। इतना महामहिम दिव्य स्वरूप प्रकाशित करने वाला आपको मंत्र प्राप्त है, आप उसमें टिक ही नहीं रहे। आप बाहर भ्रमण कर रहे हैं भोगों के चिंतन में, शरीर के सुख चिंतन में, और जबकि महासुख का पिटारा आपको मिल गया है, बस खोलना है उसको। जितना आप मंत्र की आवृत्ति करेंगे उतना ही आपका देह भाव विस्मरण होकर स्वरूप स्थित हो जाएंगे। मान लीजिए या तो श्रीमद चतुराशी जी चल रही और या निज मंत्र चल रहा है, कई वाणी हरिवंश की कई हरिवंश है ना, या तो श्रीमद सुधा निधि राधारस से परिपूर्ण, चतुराशी जी केली रस से परिपूर्ण, और दोनों का बीज निज मंत्र और उसका सतत चिंतन, तो ये रस आ जाएगा। अब जब पहले तो दृष्ट अदृष्ट विषय भूले, फिर ये वेदांत का जो चरम लक्ष्य है स्वयं प्रकाश परमात्मा स्वरूप वो है। इसीलिए श्रीपाद भी कह रहे हैं स्वप्रकाश ब्रह्म का भी चिंतन, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन इस रूप में ना करके परम वैभव से विमुक्त वृंदावन रस का रसास्वादन करने के लिए अपने को किशोरी रूप में चिंतन करें, स्वामिनी की प्रिय सखी रूप में चिंतन करें। तो क्या भक्ति मार्ग का, प्रेम मार्ग का उपासक वेदांत चिंतन नहीं कर सकता? पूज्य बाबा श्री उड़िया बाबा जी महाराज, क्या भगवत प्रेम मार्ग में वेदांत बाधक है? वेदांत श्रवण और वेदांत चिंतन न करे? तो बाबा कह रहे हां बाधक है। क्यों? क्योंकि प्रभु की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, उनमें से प्रेम मार्ग है प्रभु को साक्षात साकार रूप में देखते हुए उनकी सेवा में रहना। और ये जो वेदांत मार्ग है ये मोक्ष मार्ग है, मुक्त होना। एक साथ दो भाव नहीं चल सकते, दासोहम और शिवोहम, मैं ब्रह्म हूं और मैं प्रभु का दास हूं, एक साथ नहीं चल सकता। हाँ, जो मैं है ये जान करके द्वैत से अद्वैत में और अद्वैत से द्वैत, ये रसाद्वैत है, प्रेमाद्वैत है, ये आगे का विषय है। पर अगर वेदांत श्रवण करेगा तो भक्ति फिर नहीं रह जाएगी, क्योंकि भक्ति में दासत्व मुख्य होता है। मैं प्रभु का दास हूं, तो प्रभु कौन है जब एक ही तत्व है? हाँ, एक ही, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, ये तो आचार्य चरण भी कहते हैं, जैसे वेद कहता सर्वम खलमिदम ब्रह्म। आप सर्वत्र ये अनुभव होकर के ममता, श्यामा श्याम के चरणों में समता, संपूर्ण विश्व में समता, सब संसार में, और ममता नित्य विहार में, और उसी ममता में एक ही परम परमानंद रस तत्व प्रिया प्रीतम वृंदावन सहचरी इसके रूप में खेल रहा है। अब हम घसीटे गए हैं प्रेम रस में, नहीं तो काशी विश्वनाथ जी का तो यही रस है, स्वप्रकाश स्वयं आत्म स्वरूप में स्थित होना। तो चुन चुन के प्रियाजों ने घसीटा आप सबको। अब हमको इधर उधर मन नहीं देना, अब हमको प्रियालाल में मन देना है। अगर हम वेदांत श्रवण करेंगे, मैं ब्रह्म हूं, शिवोहम सोहमअस्मि, अहम आत्मा, तो हम प्यारी जी की दास्ता कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो क्या भक्त को यह ज्ञान नहीं होता? होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का त्यागी भक्त होता है, ऐसे ज्ञानी होता है। ज्ञानी स्वरूप बोध करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और यह स्वरूप को भाव में ले आता है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी सहचरी, उस भाव से, वो भाव दे से जिनका चिंतन किया जैसा वहीं पहुंच जाता है। कैलाश, साकेतपुरी, गोलोक धाम, वृंदावन धाम, जैसा चिंतन किया है वही आत्मस्वरूप, एक ही ब्रह्म, धाम के रूप में, धामी के रूप में, वहां के पार्षदों के रूप, एक ही है, दो नहीं है।